Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. Today we will talk about molecular formula and empirical formula of compounds. किसी भी कंपाउंड के molecular and empirical formula क्या होते हैं, उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, और अगर आपको किसी भी कंपाउंड का molecular formula गिवन है और आपसे पूछा गया है empirical formula, तो वो कैसे लिखा जाता है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's start with molecular formula. तो किसी भी कंपाउंड का molecular formula जो होता है, it tells us about the total number of atoms of each element present in a compound. मतलब किसी भी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये हमें उसके molecular formula से पता चलता है. जबकि जो empirical formula होता है, it represents the ratio of atoms of each element. मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के बीच का रेशियो पता चलता है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम डिफाइन कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला tells us about the number of atoms of each element present in a compound. For example, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथेन का. इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं. ये मॉलिक्यूल है इथेन का. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है. और कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6. मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है और इनका जो एटम्स हैं कार्बन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं. अब अगर इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात की जाती है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो इसके जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो होता है. मतलब अगर हम ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स हैं इनको रिड्यूस्ड कर दें, इनका रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की. Empirical formula of a compound represents the simplest or reduced ratio of atoms of each element प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. तो अगर हम इस एथेन के ही एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, इसको हम क्या करेंगे, एज अ फ्रैक्शन लिख देंगे. मतलब रेशियो की फॉर्म में हम लिख देंगे 2 कार्बन ओवर 6 हाइड्रोजन. अब जैसे आपको मैथ्स में फ्रैक्शन गिवन होते हैं और आपको वो बोला जाता है कि इनको सिंप्लीफाई करो, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो बताओ, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. और कैसे करते हैं हम इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर कॉमन होगा, जो इनसे डिवाइड किया जा सकता है इसको, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा. वैसे ही हम इसमें करेंगे. यहाँ पर आपको 2 और 6 इन दोनों में से कौन सा नंबर
कॉमन दिख रहा है ग्रेटेस्ट, वो है 2। तो हम इन दोनों को मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा हमें, 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। अब इस रेशियो की हेल्प से हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है ये सिंपलेस्ट और रिड्यूस्ड रेशियो होता है। तो इथेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, वो क्या होगा, 1 कार्बन, तो कार्बन के साथ हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है जब 1 है तो, और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 3। तो CH3 इथेन का क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये तो बात हो गई उन कंपाउंड्स की जिनमें 2 टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। उनका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, हम सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब मैथमेटिक्स तो सेम ही रहेगी, लेकिन हम उसको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम कॉमन डिवाइजर लेके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ग्लूकोज कैसे लिखते हैं, C6H12O6। मतलब इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है एंड 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इनको हम इस तरह से रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको सबस्क्रिप्ट में, इन नंबर में से जो ग्रेटेस्ट कॉमन आपको नंबर दिखेगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 6, 12 एंड 6, इन तीनों में आपको कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 6। तो इन तीनों नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, C के साथ क्या है 6 है, तो उसको 6 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 6, 1, ठीक है। लेकिन 1 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। और जो H के साथ 12 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2। और O के साथ 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 1। तो ये क्या लिखेंगे हम, CH2O। और CH2 जो है, CH2O, ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो ये तो बात हो गई मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है। अब अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया है जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें एटम्स प्रेजेंट हैं, उनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं P3H5, तो अब यहां देखिए, यहाँ पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, इन जो दोनों के एटम्स हैं, उनके क्या है, सब्सक्रिप्ट अलग अलग हैं। मतलब कोई कॉमन नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके एटम्स में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, मतलब जिसको हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ही सेम होता है। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन दोनों के सेम होते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, P3H5। अब ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है C5H12। इसमें भी कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 5 और 12। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, C5H12। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके जो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि C2H4। ये क्या है, इथीन है। अब इसके जो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हम 2 कॉमन लेंगे और क्या बच जाएगा, CH2। तो ये तो बन गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला।
और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं C4H8 की, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए क्या होगा। इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा CH2। तो ये क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा। अब अगर मैं बात करूं C3H6 की, या मैं बात करूं C5H10, C6H12, तो इन सभी के क्या है, इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, जो कि है CH2। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एक से ज्यादा कंपाउंड के क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड जो होते हैं उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ही हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, मतलब किसी भी कंपाउंड में कि एलिमेंट्स के टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। जबकि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ये हमें क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। Now I'll see you in the next video with the next topic. Till then, keep learning and thanks for watching.